है 14 जुलाई और मैं शूटिंग कर रही हूँ 14 अगस्त गुरुवार की। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड डॉक्टर वाई राखी। क्या बात करनी है, ओए होए, सुबह की राम राम। कैसे आप सोने हो, की हाल चाल है? घर के बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श और छोटे छोटे बच्चों को पिटाई और मेरे हम उम्र मेरी प्यारी सहेलियों को, सखियों को मेरा बहुत बहुत सारा प्यार और अभिनंदन। हम बात करें हल षष्ठी व्रत की। कब है बलराम जयंती? जी हाँ, 14 अगस्त 2025 को बलराम जी की जयंती मनाई जाएगी और हल षष्ठी के नाम से भी मनाई जाएगी। कुछ जगहों में हल षष्ठी कहा जाता है और कुछ जगहों में इसे जो है षष्ठी व्रत का कहा जाता है। षष्ठी व्रत के नाम से भी इसे कोई जानता है और हल षष्ठी के नाम से भी कोई इसे जानता है। और इसे बलराम जी का, बलदेव का जन्म हुआ था। बहुत खूबसूरत है, चंदन की छाट कहा जाता है। कितना खूबसूरत है ना। इसके अलावा इसे बलदेव छठ और लल्ही छठ, चंदन छठ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इनके डेट्स को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है। ये व्रत भाद्रपद के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और इस साल 14 अगस्त को पड़ रही है। इस दिन भगवान बलराम यानी कि श्री कृष्ण जी के बड़े भाई का जन्मदिन मनाया जाता है और महिलाएं और अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए ये व्रत करती हैं। तो कब है हल षष्ठी, कैसे मनाएं हल षष्ठी? हल षष्ठी पर हमें क्या उपाय करने चाहिए? बलराम जी का जन्मदिन जो है बेहद खास होता है। इन्हें शेषनाग का अवतार कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सहायक के रूप में, उनके संरक्षक के रूप में और भगवान की पूजा आराधना की जाती है। और इन्हें बहुत ही, इनके जो मूर्ति है वो ये सिखाती है कि कृषि और श्रम का महत्व कितना ज़रूरी है इंसान के जीवन में। इस दिन महिलाएं बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करती हैं, ये बात भी समझनी होगी। और इनके जन्मदिन के जस्ट कुछ दिन बाद ही आप श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाएंगे। हल षष्ठी की शुभ तारीख और मुहूर्त को लेकर 14 अगस्त का दिन बताया जा रहा है। तो वहीं पर कई लोग 16 अगस्त की जो है कृष्ण जी का भी जन्मदिन बता रहे हैं। तो कब है जन्मदिन, क्या है जन्मदिन, वो मैं आपको साथ सब चीज़ें शेयर कर लूँगी। लेकिन आप आज के दिन के जन्मदिन की शुभकामनाएं कृष्ण जी को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उनके बड़े भाई का जन्मदिन है। हमें मालूम है कि भाद्रपद का महीना चल रहा है, हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि इस वक्त जो चल रहा है वो बेहद खास समय है, वो है चतुर्मास। हल षष्ठी पर व्रत कैसे करते हैं? सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान आदि करते हैं और घर को साफ सुथरा करके साफ कपड़े पहनते हैं। लेकिन हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है, आराधना की जाती है। वैसे क्या आपका जीवन में ऐसी कोई सुबह होती है जब आप भगवान सूर्य की पूजा ना करें? मंदिर हो या पूजा घर हो, गंगा जल से उसे शुद्ध करना चाहिए। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए और भगवान बलराम और छठी मैया की आज के दिन पूजा करनी चाहिए। ये वही छठी मैया है जो बिहार के लोग छठी माँ की पूजा करते हैं। इस दिन आपको हल चलाने से भूमि में उगे अनाज जैसे कि मुआ के पत्ते, धान की लाई और भैंस का दूध, दही, घी आदि प्रसाद भगवान को अर्पण करना चाहिए। यही अर्पण किया जाता है। बच्चों को खिलौने जैसे कि बाटी, ये सब चीज़ें से पूजा की जाती है। बच्चों के खिलौनों की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण भगवान की और बलराम जी की आरती की जाती है। हल उनको अर्पण किया जाता है। हल षष्ठी का व्रत क्यों करें, और अलग अलग शहरों में अलग अलग नियमों से ये व्रत किया जाता है। हर व्रत के कुछ नियम होते हैं जिसे करना उस व्रती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब जान लीजिए वो क्या है। इस व्रत में माताओं को मुआ की दातुन करनी होती है और मुआ खाने की विशेष परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन हल की पूजा करनी चाहिए और अगर आपके घर में छोटा सा चांदी का या तांबे का या पीतल का हल नहीं है तो वो होना चाहिए। इस दिन आपको वहीं पर चीज़ें खाई जाती हैं जो तालाब में पैदा होती हैं। इस दिन तिन्नी के चावल में महुआ की साग और पसही के चावल का सेवन करा जाता है। ऐसा कहते हैं कि भैंस के दूध का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। हल षष्ठी के व्रत में क्या ना करें, मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी कहा जाता है कि इस व्रत में अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा इनके साथ करते हैं तो आपको सभी वरदान मिलते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान आपको बहुत कुछ देते हैं। हल षष्ठी के व्रत में क्या ना करें? हल षष्ठी में जूते हुए जो भी आपने अनाज बोया हुआ है, सब्जियां बोई हुई हैं,
उनका सेवन नहीं किया जाता, जिन्हें खेत से निकाल कर खाया जाता है। इस व्रत में गाय के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा गाय के दूध से बने हुए सामान जैसे दही का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत के दौरान अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत के दौरान झूठ, कपट, गुस्से, हिंसा से बचना चाहिए, पराई निंदा करने से बचना चाहिए, खेतों में लगी हुई सब्जियों को निकालना और उन्हें बर्बाद करने से बचना चाहिए। हल षष्ठी के व्रत में भगवान बलराम से आपको आशीर्वाद कैसे मिलेगा और संतान की भी प्राप्ति होगी। जिनको नौकरी नहीं मिल रही उन्हें नौकरी भी मिलेगी, लंबी उम्र भी होगी। संतान प्राप्ति के लिए जिन महिलाओं को संतान सुख नहीं मिल रहा हो उन्हें ये व्रत जरूर रखना चाहिए। अपने संतान की कामना करते हुए श्री कृष्ण भगवान और उनके बड़े भाई बलदाऊ से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि आपको संतान हो और ऐसी संतान हो जो आपकी सेवा भी करे। संतान की उम्र लंबी होनी चाहिए। ये व्रत संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन गोपाल मंत्र का जाप भी जरूर करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये बहुत ही खूबसूरत दिन है जब हल षष्ठी वाले दिन उन बलदाऊ का जन्मदिन मनाया जाता है और चंद कुछ दिन बाद आप कृष्ण जी का जन्मदिन मनाते हैं और उसके बाद आप राधा रानी का जन्मदिन मनाते हैं। तो ये है भाद्रपद के महीने की खूबसूरती। आपको पाप करने से बचना चाहिए, हल जोतने से बचना चाहिए। इस दिन खेतों में किसान भी हल नहीं चलाते, लेकिन इस दिन कृष्ण भगवान को मंदिर में हल दान किया जाता है और हल की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। 14 अगस्त गुरुवार का दिन है गुरुवार का। आज केले के पेड़ की पूजा भी जरूर करें और आज अपने पूरे घर में पीली हल्दी भी का पोछा लगाएं, पीली सरसों छिड़काव करें और उसके बाद झाड़ू से उस पूरी पीली सरसों को हटा दें। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। आप और आपका संसार बहुत अच्छा रहे। हल षष्ठी के व्रत की बहुत षष्ठी व्रत की आपको शुभकामनाएं। देश काल के हिसाब से जो भी आपके यहाँ पर नियम है उन्हें रखें और उन व्रतों को करें, क्योंकि जो भी खेती से अनाज बोया जाता है वो आज के दिन नहीं खाया जाता। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।